अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है कि साफ़ी ने ख़रीदे हैं मैंगो जूस इतने लीटर्स और ऑरेंज जूस इतने लीटर्स। अब रिक्वायर्ड क्या है कि मैंगो जूस ऑरेंज जूस से उसने कितना ज़्यादा ख़रीदा है। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 3s are 9 और 1 ऐड करके 10 डिवाइडेड बाई 3 लीटर्स, 2 2s are 4 and 1 5 डिवाइडेड बाय 2 लीटर्स। अब रिक्वायर्ड क्या है कि मैंगो जूस ऑरेंज जूस से कितना ज़्यादा ख़रीदा है। तो मैंगो जूस से हम क्या करेंगे, ऑरेंज जूस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 हमें ये आंसर आ जाएगा कि कितना ज़्यादा ख़रीदा है। इसका एलसीएम लेके 3 2s are 6, 10 3 पर डिवाइड करके 3 1s are 3 2s are 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 5 6 को 2 पे डिवाइड करके 2 3s are 6 या 3 में मल्टीप्लाई 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6, 5 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास क्या है आंसर। 5/6 जो हैं वो मैंगो जूस साफ़ी ने ज़्यादा बाय किया है ऑरेंज जूस के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि अदीला ने ख़रीदे हैं खजूर के पैकेट्स 6। मास ऑफ एक पैकेट जो है वो इतना है, तो टोटल खजूर का मास कितना होगा। यानी अदीला ने 6 पैकेट्स ख़रीदे हैं जिनमें एक पैकेट का मास ये है, तो 6 पैकेटों का मास कितना होगा। पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 2s are 6 और एक 7 डिवाइडेड बाई 2 किलोग्राम है। अब हमारे यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स और यहाँ पर मास। अब एक पैकेट का मास जो है वो 7/2 किलोग्राम है, तो 6 पैकेटों का मास हमारे पास कितना होगा, x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो x इज इक्वल टू 2 1s are 2 3 7 3 21 किलोग्राम। तो एक पैकेट का मास 7 डिवाइडेड बाई 2 है और 6 पैकेटों का मास 21 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि महद जो है वो क्या करता है, 3 राउंड्स लगाता है और टोटल डिस्टेंस इतना कवर करता है। तो मुझे बताओ कि लेंथ ऑफ जॉगिंग ट्रैक कितना होगा। पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 3s are 12 to 14 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी अगर वो 3 राउंड लगाता है तो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो जॉगिंग ट्रैक का लेंथ कितना होगा। तो जॉगिंग लेंथ का ट्रैक हमारे पास एक राउंड के बराबर होगा। तो एक राउंड में वो जितना किलोमीटर तय करेगा उतना किलोमीटर हमारे पास लेंथ ऑफ जॉगिंग ट्रैक होगा। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स लिखेंगे और यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस लिखेंगे। तो अगर वो 3 राउंड लगाता है तो 14 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो एक राउंड लगाए तो वो कितना कवर करेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 14 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहाँ पर भी हम डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर भी हम डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 3 कैंसिल। x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3 3s are 9। सो 14 डिवाइडेड बाई 9 जो है वो एक राउंड में डिस्टेंस कवर करता है और ये एक राउंड जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ जॉगिंग ट्रैक के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि अदीला और उसकी फैमिली वो ट्रेवल करती हैं इतने किलोमीटर। अदीला और उसकी फैमिली जो हैं वो किसी दूसरे टाउन जाते हैं
और डिस्टेंस कवर करती हैं इतने किलोमीटर। और जब वो वापस आते हैं तो वो दूसरे रास्ते से आते हैं, जो कि दूसरा रास्ता पहले रास्ते से 12.3 किलोमीटर शॉर्टर है। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि जब ये लोग वापस आते हैं तो वो कितना फासला तय करते हैं, और सेकंड हमसे ये रिक्वायर्ड है कि इन्होंने जाते हुए और आते हुए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हम देखते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन देयर वे बैक, यानी जब वो वापस आते हैं तो वो कितना रास्ता तय करते हैं। तो पहला रास्ता जो है वो 60, जब ये लोग जाते हैं तो 60.27 किलोमीटर जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो वो रास्ता इतने किलोमीटर इससे शॉर्टर है। तो इस रास्ते से यानी 12.3 किलोमीटर हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो जब वापस आते हैं तो इतना रास्ता तय करते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3, इसके नीचे हम 0 लगा सकते हैं। तो 7 से 0, 7, 2 नहीं जाता इससे 0, तो यहाँ से 5, ये 10, 10 से 9 और ये 12 बन जाता है। 12 से 3, 9, 9 से 2, 7 और ये 4। तो वापस आते हुए ये लोग इतने किलोमीटर फासला तय करते हैं। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये लोग जब जाते हैं तो 60.27 किलोमीटर तय करते हैं, और जब वापस आते हैं तो इतना किलोमीटर ये लोग क्या करते हैं, तय करते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि इन्होंने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। 7 और 7 14, 9, 10, 11, 12, 7, 8 और ये 10। इतने किलोमीटर ये लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि साफिज जो हैं वो क्या करता है, अपने घर से मस्जिद जाता है और इतना किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। तो हमें ये भी गिवन है कि वो डेली 5 मरतबा मस्जिद में नमाज पढ़ता है। तो एवरी डे वो यानी हर रोज़ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि वो जब मस्जिद से जाता यानी घर से जाता है मस्जिद इतना किलोमीटर, सही है, और 5 दफ़ा क्या करता है, प्रेयर वहाँ पर अदा करता है। तो जब वापस आएगा घर तो वो भी इतने किलोमीटर तय करेगा। तो मतलब इसको हमने 2 में मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ से मस्जिद और मस्जिद से घर यानी दोनों इक्वल हैं, तो 2.2 किलोमीटर को हमने 2 में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जार 4 और 2 2 जार 4। अब वो क्या करता है, 5 दफ़ा जाता है वहाँ, यानी 5 नमाजें वो वहाँ अदा करता है। तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 20, 5 4 20 और 2 22। तो टोटल डिस्टेंस ये जो एवरी डे यानी हर रोज तय करता है वो 22 किलोमीटर वो तय करता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम जाना चाहेंगे। उसमें हमें गिवन है कि हादिया ने खरीदे हैं इतने किलोग्राम हनी। अब वो क्या करती हैं, एक ये डेजर्ट बनाती हैं और एक ये डेजर्ट। अब ये हादिया इन डेजर्ट को बनाने में इस हनी को इक्वली डिवाइड करती हैं। जब इक्वली वर्ड आ जाते हैं तो इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, और हमसे रिक्वायर्ड भी यही है कि वो यानी हादिया एक डेजर्ट में कितना हनी यूज करेगी। जब इक्वली है तो 2.5 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 पॉइंट, 2 2 जार 4, 1 रिमाइंडर आ गया, 1 पॉइंट लगा हुआ 0 लगा सकते हैं, तो 2 5 जार 10। तो 1.25 किलोग्राम ईच डेजर्ट में क्या करती हैं, हादिया हनी यूज करती हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 एंड हो जाता है, और इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।